सागर। महाराज प्रियव्रत की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं आपको स्वयं भाव मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। जब संसारिक मोह माया को झूठ जानकर प्रियव्रत वन में प्रभु की भक्ति करने के लिए चले गए, इतना कठोर तप करते हुए देखकर स्वयं महाराज स्वयं भाव मनु उनके पास जाकर बोले, हे पुत्र प्रियव्रत, अब तुमको सृष्टि उत्पन्न कर पितृ ऋण से उत्तीर्ण होना चाहिए, पिता ऋण चुकाना चाहिए। हे राजन, इस तरह उपदेश देने के पश्चात प्रियव्रत ने अपने पिता का कहना नहीं माना, तो महाराजा मनु चुपचाप वापस लौट गए। इसके पश्चात देवर्षि नारद और सनकादिक ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत के पास आकर बोले, हे राजा प्रियव्रत, वैसे तो प्रभु का भजन करना सबसे अच्छा है, लेकिन वेद भगवान में स्वयं प्रभु ने कहा है कि जो नर अपने चारों वर्ण आसनों का नियम के साथ पालन ना करके कर्तव्य रहित हो मेरा भजन करेगा, वह मुझे इतना प्रिय नहीं होगा जितना कि जो अपने समस्त नियमों का कर्तव्य के साथ पालन करता हुआ मेरा थोड़ा भी भजन करेगा, मुझे वह प्रिय होगा। यदि तुम यह सब नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। और इसके साथ यह बात भी है कि मनुष्य में काम एवं क्रोध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जब तक गृहस्थ आश्रम नहीं भोगा जाता तब तक ये शांत नहीं होते। इसलिए हमारी बात मानकर सर्वप्रथम सृष्टि को उत्पन्न करो। हे राजन प्रियव्रत, ब्रह्मा जी के मुख से ये ज्ञान भरी बातें सुनकर अपनी महिष्मती नगरी में आए, फिर राजगद्दी पर बैठकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। विश्वकर्मा जी और वर्धिष्मती नामक पुत्री का विवाह राजा प्रियव्रत से कर दिया। फिर कुछ दिनों पश्चात वर्धिष्मती के गर्भ से अग्निद आदि 10 पुत्र और यशवती नामक कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न होकर उनके साथ सातनी नामक कन्या का विवाह कर दिया। उससे उत्तम, तामस और रेवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, 14 मनवंतरों में गिने जाते हैं। हे राजन, एक दिन राजा प्रियव्रत ने मन ही मन सोचा कि जब सूर्य मंदराचल पर्वत के पीछे चला जाता है तो रात्रि हो जाती है, इसलिए एक ऐसा नवीन सूर्य चलाया जाए जिससे सदैव राज्य में दिन ही बना रहे। राजा प्रियव्रत ने यह सोचकर वैज्ञानिक ढंग से एक ऐसा चक्र बनाया जो उनके राज्य में सदैव दिन रखता था, लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा प्रियव्रत ने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि सदैव दिन रहने के कारण मनुष्य ना तो विश्राम कर सकते थे और ना ही अन्न, पुष्प और फल फूल उत्पन्न होते थे। इसलिए प्रभु की लीला को सर्वोपरि मानकर राजा प्रियव्रत ने अपनी भूल स्वीकार की। इसके पश्चात राजा प्रियव्रत ने संसार के 7 द्वीपों की यात्रा की, 7 सागरों को अपने रथ जलयान से पार किया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, आप मुझे 7 द्वीपों के नाम बताइए। यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन 7 द्वीपों के नाम सुनो जिसमें यह भारत देश है, उसको जम्बू द्वीप एशिया कहते हैं, लक्ष्य द्वीप यूरोप, शालमली द्वीप ऑस्ट्रेलिया, कोच द्वीप अफ्रीका, कुश द्वीप न्यूजीलैंड, शाक द्वीप उत्तरी अमेरिका। ये 7 द्वीप, इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र क्षार समुद्र, अरब सागर, इक्षु समुद्र, एटलांटिक सागर, सुरा समुद्र, लाल सागर, तत्र समुद्र, श्याम सागर, प्राच्य समुद्र, पीत सागर, शुद्ध समुद्र, प्रशांत महासागर और शील समुद्र, श्वेत सागर है। यह सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा प्रियव्रत ने अपने अग्निद आदि 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बना दिया और उनके 3 पुत्र परमहंस हो गए तथा यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी से करा दिया, जिसके देवयानी नामक कन्या हुई। फिर हजारों वर्ष धर्म और न्याय नीति पूर्वक राज्य करके और अपने पुत्र अग्निद को राज सौंप कर राजा प्रियव्रत अपनी पत्नी सहित वन में प्रभु का तप करने चले गए। कुछ दिनों पश्चात योगाभ्यास द्वारा अपना तन त्याग कर वे बैकुंठ को सिधार गए। जय श्री कृष्ण।